आज दिल्ली की रोहिणी सेक्टर 5 में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारी और समाज के कई प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिनका संस्था की ओर से पुष्पमाला और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही अपनी पढ़ाई और समाज में अच्छे कार्य कर अग्रवाल समाज का नाम रोशन कर रहे बच्चों को भी संस्था की ओर से सम्मानित किया गया, ताकि वे इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और समाज का नाम रोशन करते रहें। वहीं कार्यक्रम में चार चांद लगाते हुए कलाकारों के द्वारा महाराजा अग्रसेन की सुंदर झांकियां भी निकाली गई, जिनके चरण स्पर्श करते हुए और पुष्पमाला पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया, जिसने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। साथ ही कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन हेतु कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसका सभी ने खूब आनंद लिया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से रोहिणी सेक्टर 5 में ऐसे ही बड़े ही धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे सभी लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन जयंती मनाने के पीछे क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यही है कि सारे समाज को ये प्रेरणा मिले उनके जीवन से कि हमें समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान बनना चाहिए। अपने लिए ही नहीं, सबको अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में संकल्प है। हर साल अग्रवाल वैश्य समाज सेक्टर 5 अग्रसेन जयंती मनाता रहता है और मुझे खुशी होती है और मैं इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा हिस्सा लेता हूँ। समाज को एक ही बात कहना चाहूंगा कि समाज, ये अग्रवाल समाज हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए, तो हमेशा अच्छे कार्य भी करने चाहिए और राजनीति के दरवाजों को भी खटखटाना चाहिए। आज तक जहाँ पे मानो उपेक्षा होती है तो वो भी करना चाहिए। और मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छी राजनीति भी आपको करनी चाहिए। ये उस समाज का कार्यक्रम है और मैं उस समाज की बहू हूँ, उस समाज की बेटी हूँ जो ना सिर्फ अच्छे समाज की कल्पना करता है लेकिन उसके लिए तरफ दो कदम बढ़ाता भी है। तो मेरी आयोजकों से को बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से, जिस तरह से आपने घर घर को, जन जन को और मन मन को जोड़ के रखा है, उसी तरह से आप आगे भी जोड़ते रहें समाज कल्याण के लिए। जिस तरह से महाराजा अग्रसेन जी ने जो किया है, उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आप भी समाज को एक रखें और नेक कार्य करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे। महाराजा अग्रसेन जयंती का महान उत्सव है, ये पूरे महीने चलता है। ये फर्स्ट नवरात्र से लेकर दिवाली तक मनाते हैं हम और दिवाली के बाद भी मनाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में मैंने बताया, उनके हम वंशज हैं। वहीं से अग्रवाल समाज का जन्म हुआ और वहीं से अग्रवाल समाज आगे बढ़ा। तो ऐसे महानायक, जननायक, जन सार्थक रास्ता दिखाने वाले उनके सिद्धांतों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए महाराजा अग्रसेन जयंती मनाते हैं। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से अपनी ओर से अपने सभी ट्रस्टों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ेंगे और इसी तरह समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई। पूरी समिति के लिए मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, इन्होंने इतनी बढ़िया जयंती मनाई। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम महाराजा अग्रसेन की जयंती मना रहे हैं। हम अग्रसेन महाराज की जयंती मना रहे हैं। हम लोग 18 गोत्र में हम लोग बटे हुए, सब समाज सेवा में अग्रवाल समाज सबसे आगे रहता है। हमें महाराजा अग्रसेन ने ऐसी प्रेरणा दी हुई है, हमें बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के हम समाज सेवा में लगे रहते हैं और हम महाराजा अग्रसेन से यही उम्मीद करते हैं हमें ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे और हमेशा इसी काम में लगे रहे और ऐसे ही लगे रहे। आज जो अग्रवाल समाज का, अग्रवाल वैश्य समाज के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती आयोजित की जाती है। हमारे प्रेरणा स्रोत है महाराजा अग्रसेन जी और हमारे कुल प्रवर्तक भी हैं। इन्हीं के संस्कारों से 1 रुपया 1 ईंट का जो सिद्धांत महाराजा अग्रसेन जी ने हमारे समाज को दिया था, वही उसी का अनुसरण करते हुए हम समाज में पूरा सहयोग करते हैं और हमारी संस्था के द्वारा महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें करीब 100 जरूरतमंदों के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं और सबको दवाई, चश्मा, खाना, सभी तरह का भोजन सब निःशुल्क आयोजित किया जाता है। और भवन पूरे समाज के सहयोग से आपके सामने है, 4 मंजिलों का भवन बनकर तैयार हो चुका है। ये सभी महाराजा अग्रसेन के ही सिद्धांतों का एक हमारे अनुसरण है और आगे भी हम इसका अनुसरण करते रहेंगे। महाराजा अग्रसेन जी हमारे पूर्वज हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वास्तव में हम
क्षत्रिय वंश से हैं, लेकिन एक पशु बलि ना दी जाए इस बात पे अड़ गए वो, और उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप इस प्रकार का चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से साम्राज्य ग्रहण करूं पशु बलि दे करके, तो मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी अकेली यात्रा पर निकल गए। कठिन रास्तों पर जो अकेले चलने की क्षमता रखते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले चलते हैं। ये हमने देखा कि किस प्रकार से संघर्ष में रह करके, कठिन और विपरीत परिस्थितियों में रह करके उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि किसी भी भाई की हेल्प करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी नीयत चाहिए, क्योंकि बख्श दिए जाते हैं वो शख्स जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। तो एक ईंट एक रुपया, इस एक स्तुति के माध्यम से, इस एक फंडामेंटल के माध्यम से आज ये अग्रवाल समाज इतना विस्तृत और विशाल है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी सराएं, बड़े बड़े विद्यालय सब अग्रवाल समाज बनाने को सक्षम है। हम तकरीबन आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। 40 हर महीने 40 आंखें जो है सबको डोनेट करते हैं। उनका सारा खर्चा अग्रवाल समाज देते हैं। हम मंदिर और धर्मशालाएं, गौशालाएं, बावड़ी, इस पे बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, परंतु कुछ समय और कुछ पैसा हमें गरीब भाइयों के उत्थान के लिए और उनके गरीब बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु उनके पास साधन है, उन साधन के बारे में सोचना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसा ही चीज है जो अंधकार मिटा सकती है, चाहे वो गरीब का बच्चा है। अगर गरीबी मिटानी है तो सबसे पहले शिक्षा, बच्चा शिक्षित होना चाहिए। जिस परिवार का बच्चा शिक्षित होगा उस परिवार की गरीबी मिटेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सोचने के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है मेरा समाज, मेरा देश उन्नति करेगा और हमारे भाई लोग सोचेंगे और उस पर ध्यान दिया जाएगा।